हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लारावेल एपीआई की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आखिर एपीआई क्या है? व्हाट इज एपीआई? एपीआई एग्जैक्टली क्या है? तो अगर एपीआई के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है कि एपीआई इज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है? ये एक रूल्स एंड प्रोटोकॉल से वो क्या करता है, डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशन, मेरे पास दो अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन है, उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवा सकता है। अब ये दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाने का मतलब क्या, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का मतलब क्या है? तो जब आप यहाँ पे इस तरीके से समझे कि आपके पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, लाइक मेरे पास एक है वेब एप्लीकेशन, दूसरा है मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ सर्वर के ऊपर। ओके, लेकिन वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी मुझे सेम डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो वहां पे रोल प्ले होगा एपीआई का। एपीआई क्या करेगा? मान लीजिए कि सिंपल हम समझते हैं कि हम फेसबुक का यूज कर रहे हैं। अब फेसबुक के अंदर मैं मोबाइल के थ्रू जब इमेज अपलोड कर रहा हूँ, तो वो इमेज मुझे वेबसाइट के ऊपर भी दिखेगी, मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखेगी। सो यहाँ पे एक कॉमन इंटरफेस आ गया, दैट इज व्हाट, दैट इज एपीआई। अब एपीआई का एक एसेंशियल क्या है? सो एपीआई आर एसेंशियल फॉर एनेबलिंग इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड सर्विसेज, अलाउइंग देम टू वर्क टुगेदर सीमलेसली। यानी कि जब आप दो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हो और उसके अलग अलग कंपोनेंट है, उसको भी आप जब मर्ज करवाना चाहते हो तो बहुत ही इजीली उसे मर्ज करवा सकते हो। एंड जो लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपीआई की, वो क्या है? दैट इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर डेवलपर टू एक्सेस स्पेसिफिक फीचर ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए कि हम, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करवाना चाहते हो। अब आपको मालूम नहीं है कि पेमेंट गेटवे का इंटरनल कोड क्या है, आपको वो जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सिर्फ पेमेंट गेटवे की एपीआई ले लोगे, उस एपीआई के ऊपर डेटा पास करोगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द एपीआई। और एपीआई का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कोडिंग क्या क्या है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, उस एपीआई को डायरेक्टली कॉल करवा दोगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एपीआई। अब आगे अगर हम देखते हैं तो है एपीआई के की पॉइंट कौन कौन से हैं। तो बेसिकली एपीआई के की पॉइंट कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एपीआई के साथ वर्क करोगे तो आपके पास दो चीज होगी, एक होगा आपका क्लाइंट और दूसरा होगा आपका सर्वर। अब हम इस तरीके से समझते हैं कि मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया क्लाइंट, एंड जहां पे मेरी एपीआई स्टोर है वो हो गया मेरा सर्वर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे क्लाइंट के थ्रू सर्वर के ऊपर, और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा बैक टू क्लाइंट। ओके, सर्वर के ऊपर से आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा क्लाइंट के ऊपर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है डेटा फॉर्मेट। अब एपीआई की सबसे अच्छी चीज क्या होती है, तो एपीआई की सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं जो कि एक दूसरे को समझ सके। लाइक मान लीजिए कि अगर आप एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन कर रहे हो और वहां पे जावा का कोडिंग या फिर कॉटलिन का कोडिंग किया हुआ है आपने, और पीएचपी के कोडिंग आप कर रहे हो वेब के लिए, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। बट अगर यहाँ पे मैं पास कर दूं जेसन या फिर एक्सएमएल, जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक्सएमएल का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने जेसन या फिर एक्सएमएल पास किया, तो ये जेसन और एक्सएमएल पीएचपी भी अंडरस्टैंड कर सकता है और एंड्रॉइड भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये क्या हो गया, डेटा फॉर्मेट हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि हमें एक ऐसे डेटा फॉर्मेट को पास करवाना है जो कि क्लाइंट और सर्वर दोनों ही अंडरस्टैंड कर सके। अब आ जाते हैं हम कि तीसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, तो तीसरा एपीआई का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। सो हम जब भी एपीआई बनाए, हमें पॉसिबल हो तब तक ये ट्राई करना है कि हम वहां पे ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ये दोनों मैकेनिज्म वहां पे अप्लाई करें, वहां पे कुछ टोकन सिस्टम क्रिएट करें ताकि आपकी एपीआई सिक्योर बन सके, ताकि कोई भी डायरेक्टली यूआरएल डाल के आपकी एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाए। और जो लास्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओ
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेवलपर के लिए उस एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि उसका एंड पॉइंट क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या होगा, रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में मिलेगा, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बनाना पड़ेगा। तभी वो एपीआई यूज़फुल हो पाएगी दूसरे डेवलपर्स के लिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ बनाओगे, किसी के लिए यूज़फुल नहीं होगी। सो दैट इज़ द की पॉइंट ऑफ एपीआई। तो ये बेसिक चीज़ है एपीआई की, जो कि हम आगे जाके सीखने वाले हैं। सिक्योरिटी पॉइंट भी देखेंगे, डेटा फॉर्मेट कैसे है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। अब आते हैं हमारे आगे के टॉपिक के ऊपर। सो हमारा आगे का टॉपिक है दैट इज रेस्टफुल एपीआई। सो व्हाट इज रेस्टफुल एपीआई? रेस्टफुल एपीआई क्या है? ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। सो व्हाट इज एग्जैक्टली रेस्टफुल एपीआई? REST API stand for रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखिए ये भी सेम चीज है। यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी आप वेब एपीआई यूज कर रहे हो, वो क्या करेगा? वो एक आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल और कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। अब ये किस तरीके के होते हैं? तो यहाँ पे हो यूज करते हैं हम HTTP मेथड्स। अब अगर मैं रेस्ट एपीआई बनाता हूं, तो मुझे वहां पे कंपलसरी गेट, पोस्ट, पुट या फिर डिलीट, इसमें से कोई मेथड यूज करनी पड़ेगी। ये मेथड जब भी हम यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे यूज करेंगे रेस्ट एपीआई का। यहाँ पे लिखा मेंशन हमने किया हुआ है ऑलरेडी। ईच एचटीटीपी मेथड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन अ कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट के अंदर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट का अलग से मीनिंग है, और ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो अब अगर आपको विंडोज पीसी के ऊपर लारावेल का इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी कंपोजर की। तो गूगल में सर्च कर लीजिए कंपोजर, और यहाँ पे उसकी एक वेबसाइट है जाएगी, getcomposer.org। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहां पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कंपोजर का setup.exe फाइल। अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो विंडोज के ऊपर, अगर आप मैक के ऊपर करना चाहते हो, लिनक्स के ऊपर करना चाहते हो, तो नीचे की तरफ उसके भी स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज के ऊपर करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? कंपोजर सेटअप डॉट ई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका कंपोजर सेटअप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंपोजर सेटअप को डाउनलोड करके रखा है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंपोजर सेटअप को इंस्टॉल करना। अब कंपोजर सेटअप को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही करना है। यहाँ पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डेवलपर मोड दिया हुआ है, हम डेवलपर मोड में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अनइंस्टॉलर क्रिएट नहीं होगा। अगर इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ी अनइंस्टॉल करने की, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? नॉर्मल मोड के ऊपर ही जाने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने से देखिए यहाँ पे मुझे पाथ दिखा रहा है, लाइक मेरे पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर जैम पीएचपी और php.exe। आपको ये याद रखना है कि आपकी जो php.exe फाइल जहां पे भी है, उसका पाथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जब आप यहाँ पे php.exe पाथ डिफाइन करोगे, उसके बाद आपको सिर्फ कर देना है नेक्स्ट, देन अगेन आपको करना है नेक्स्ट, एंड देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर। जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा कंपोजर इंस्टॉल होके आ चुका है। नाउ अब कंपोजर तो इंस्टॉल हो चुका है, अब मुझे क्या करना है? मुझे लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं चले जाऊंगा टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CMD, और जैसे मैं CMD करके एंटर करूंगा, तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। एंड नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। सो लारावेल को इंस्टॉल करने का कमांड बहुत ही सिंपल है, कंपोजर, देन लिखना है क्रिएट टेस्ट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, एंड देन आपके प्रोजेक्ट का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट एपीआई, एंड फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपका लारावेल का इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे लारावेल का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट एपीआई करके। और यहाँ पे सारी चीजें इसके अंदर हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लारावेल का इंस्टॉलेशन किस तरीके से वर्क करता है। अब इस लारावेल प्रोजेक्ट को मुझे रन करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा CD, एंड देन मैं करूंगा यहाँ पे मैंने जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम दिया है वो, लाइक हमने दिया है फर्स्ट एपीआई। सो हम यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम सिंपली करेंगे PHP आर्टिजन सर्व।
जैसे ही आप PHP आर्टिजन सर्व लिख के एंटर करोगे, आपका ये जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जैसे ही आप इस आईपी एड्रेस को ब्राउजर के अंदर ओपन करोगे, ये देखिए आपका लारावेल का प्रोजेक्ट रन होके आ चुका है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल। तो आप इस तरीके से लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हो और उसके अंदर सारी चीजें को रन कर सकते हो। अब अगर आप गूगल के अंदर पोस्टमैन सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पहले ही लिंक मिल जाएगी postman.com, और यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्टमैन एपीआई प्लेटफॉर्म। अब ये टूल यूज करना बिल्कुल ही फ्री है अगर आप एज ए इंडिविजुअल यूज कर रहे हो तो। अब इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड पोस्टमैन की जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है विंडोज 64 बिट, तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाए उसके बाद इंस्टॉल करना है, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे मैंने मेरे पीसी के अंदर ऑलरेडी पोस्टमैन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से पोस्टमैन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोस्टमैन टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ मुझे दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे ये प्लस सिंबल है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब आपकी फर्स्ट एपीआई आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट, एंड देन आपको दिखा रहा है यहाँ पे गेट। अब जो गेट दिखा रहा है वो क्या है, तो ये है यहाँ पे मेथड। जो भी आपके पास मेथड है लाइक गेट, पोस्ट, पुट, फेच, डिलीट, हेड, ऑप्शन, ये सारी मेथड यहाँ पे दी हुई है। आपको जो भी मेथड यूज करनी है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइकवाइज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे गेट मेथड का यूज करना है। नाउ अब बाजू में जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, आपको यूआरएल दिखा रहा है। अब यूआरएल आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTPS, एंड देन हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी यूआरएल है लाइक dummyjson.com/product। अब यहाँ पे क्या है, इस एपीआई के ऊपर डमी प्रोडक्ट्स दी हुई है, हम उसे एक बार टेस्ट करके देखेंगे। नाउ अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए नीचे की तरफ आपको रिस्पांस दिख रहा है। आपकी इस एपीआई कॉल होके कैसा रिस्पांस आएगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ऑथराइजेशन दिया हुआ है। तो ऑथराइजेशन के अगर अंदर अगर आप टोकन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से बियरर टोकन लिया हुआ है तो आप यहाँ से बियरर टोकन ले सकते हो। अगर आपने कोई टोकन नहीं लिया है तो यहाँ पे दे दीजिए नो ऑथेंटिकेशन, यानी कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का यूज किया तभी ये टैब वर्क में आएगा। दूसरे यहाँ पे दिया हुआ है हेडर। अब यहाँ पे अभी तो हमने किया है गेट मेथड, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि आप पोस्ट मेथड के थ्रू कुछ डेटा पास करवा रहे हो और वो जो कंटेंट है उसको आपको एज ए जेसन टाइप पास करवाना है। तो यहाँ पे आप दे दोगे कंटेंट टाइप और यहाँ पे लिख दोगे एप्लीकेशन/जेसन। तो आप यहाँ पे जेसन के थ्रू डेटा को सेंड करोगे और जेसन के अंदर ही आपको रिस्पांस मिलेगा। अब वो रिस्पांस कहाँ पे मिलेगा, तो रिस्पांस आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे की बॉडी पार्ट में। लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट सेंड करवानी है तो ऊपर की तरफ एक बॉडी टैग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी मुझे कोई भी जेसन पास नहीं करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नन। अगर मुझे फॉर्म फॉर्मेट के अंदर डेटा पास करवाना है, यानी कि मुझे यूआरएल फॉर्मेट के अंदर पास करवाना है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिमिट एंड मैंने यहाँ पे दे दिया 10। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ डेटा को, तो देखिए मुझे अब क्या होगा, मुझे सिर्फ 10 डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, सो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ अगर मुझे यूआरएल कुछ इस तरीके से पास करवानी है तो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गेट मेथड है, सो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगी। और अगर मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा रो फॉर्मेट, एंड देन यहाँ से हम हमें जो भी पास करवाना है, लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है गेट प्रोडक्ट कॉलन ट्रू। अब मुझे इस तरीके से कुछ रिक्वेस्ट सेंड करनी है एज ए जेसन फॉर्मेट, तो वो भी मैं यहाँ से सिंपली कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप पोस्टमैन का यूज कर सकते हो। अब अगर आपने पोस्टमैन का लाइसेंस वर्जन लिया हुआ है और आप अपनी कंपनी के अंदर यूज करना चाहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करना चाहते हो, तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, साइन कर लीजिए और वहां पे टीम भी क्रिएट
कर सकते हैं। आपको अगर इस रिक्वेस्ट को सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करके उसे स्टोर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको इसका यूज करना हो तो आप उसका यूज इजीली कर पाओ। और अगर आपको आगे जो भी आपने रिक्वेस्ट की है वो देखना है तो आपको वो साइड बार में दिखेगा। अब ये साइड बार मिलेगी कहाँ से मुझे? तो अगर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर एक मेनू है, यहाँ पे एडिट में जा व्यू में जाके टॉगल साइड बार कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइड बार के अंदर मैंने जितनी भी रिक्वेस्ट की है वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है और मैं उसका यूज कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हम आगे जो भी एपीआई हमने कॉल की थी उसका भी एक्सेस कर सकते हैं डेट बाय डेट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम पोस्टमैन का यूज करके एपीआई को कॉल करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहली एक चीज तो आपको कर लेनी है कि आपको पहले बनाना है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। नाउ कंट्रोलर क्या है, अगर आपको पता नहीं है लारावेल के अंदर, अगर आप एकदम न्यू हो लारावेल के अंदर, तो सबसे पहले तो आप लारावेल के जो बेसिक हमारे ट्यूटोरियल है, लारावेल की बिगिनर सीरीज है जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे ऊपर आई आइकन में दिख रही है, एज वेल एज उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वो एक बार आप प्रिफर कर लीजिए ताकि आपको कंट्रोलर के बारे में सारी चीजें पता चल जाए। अब कंट्रोलर क्रिएट कैसे करना है, तो सिंपल यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन, देन उसके बाद लिखना है मेक कंट्रोलर। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस करके आपको आपके कंट्रोलर का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक टेस्ट कंट्रोलर बनाना है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट कंट्रोलर, दैट्स इट। और इतना लिख के हमें क्या करना है, एंटर कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे आपका कंट्रोलर बन के आ जाएगा। सी गाइज यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बन के आ चुका है। अब हमारा ये कंट्रोलर हमें कहाँ पे दिखेगा, तो हमें ऐप के फोल्डर के अंदर जाना है, ऐप फोल्डर के अंदर जाके HTTP और HTTP के अंदर कंट्रोलर, और यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा टेस्ट कंट्रोलर जो हमने बनाया है। नाउ अब आप यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ पब्लिक फंक्शन एंड देन फंक्शन का नेम लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे नेम देने वाला हूँ फर्स्ट। अब फर्स्ट नेम देने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट एंड ओके, हम सिंपली रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे $REQ। सो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक सिंपली मुझे सबसे पहले मेरा जो लाइक हेलो वर्ल्ड की एक एपीआई पास करवानी है, लेकिन मुझे उसे जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न रिस्पॉन्स, देन ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे ऑफ जेसन, एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे हमें जो भी मैसेज पास करवाना है उसको एरे फॉर्मेट के अंदर, लाइक MSG सिंप्लाइज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। सो हमने यहाँ पे पहली एपीआई जो बनाई वो हेलो वर्ल्ड की ही बनाई। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा फंक्शन तो बन के रेडी हो चुका है। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करवाना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है। तो हम इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करवाएंगे? ओके, सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास रूट है, रूट के अंदर web.php है। अगर मुझे वेबसाइट के रिलेटेड कुछ करना है तो वहां पे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए API.php हमें ऑलरेडी दिया हुआ है लारावेल ने, यानी कि अगर आप एपीआई के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे API.php के ऊपर जाना है। अब देखिए यहाँ पे मिडलवेयर सैंक्टम का ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे रूट क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैंने रूट लिख दिया। रूट लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे मेथड कौन सी करनी है। सो मेरी बेसिकली मेरी मेथड रहने वाली है फर्स्ट मेथड, दैट इज अ गेट मेथड। सो मैंने यहाँ पे कर दिया गेट, देन अब उसकी जो यूआरएल है वो कैसी रहेगी, यूआरएल मेरी कुछ इस तरीके से रहेगी टेस्ट, जो सबसे पहला मेरा है वो है टेस्ट। नाउ अब मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा एंड देन यहाँ पे हमने ले लिया ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट लेने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर का हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। अब कंट्रोलर लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉलन क्लास कॉमा हमने जो मेथड क्रिएट की है उस मेथड का नाम।
सो हमारी मेथड का नाम है फर्स्ट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। तो देखिए ये हमारी गेट मेथड बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें टेस्ट करना है, तो हम इसे टेस्ट कहाँ पे करेंगे? हम इसे टेस्ट करेंगे हमारे पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पोस्टमैन का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे हमारी यूआरएल एंटर करते हैं http://localhost:/ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.php/API/ यहाँ पे लिख देते हमारी जो एपीआई का नेम है वो। और यहाँ पे हमें मेथड कौन सी रखनी है, तो मेथड हमें रखनी है गेट मेथड। और यहाँ से हमने सेंड किया है, तो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये एरर दे रहा है 80 नंबर के ऊपर नहीं, क्योंकि बिकॉज हमने हमारा पोर्ट नंबर क्या है, 8000 है। सो नाउ हम सेम चीज एक बार वापस ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर मिल चुका है, यानी कि हमारी एपीआई रन करिए। जब भी एपीआई रन होगी तो आपको यहाँ पे स्टेटस 200 ओके दिखेगा, यानी कि आपका रिस्पॉन्स परफेक्टली आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी एपीआई तो रन होके आ चुकी है। तो ये हमारी एक नॉर्मल गेट एपीआई बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा नेक्स्ट एपीआई यानी कि अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पोस्ट एपीआई को क्रिएट। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे पोस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। पोस्ट एपीआई क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, आप कुछ रिक्वेस्ट सेंड करोगे आपके क्लाइंट के थ्रू। यहाँ पे हमारा क्लाइंट क्या है, तो हमारा क्लाइंट है पोस्टमैन। वहां से मैं कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन, देन यहाँ पे लॉग इन। एंड यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट $REQ। एंड देन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कौन सी सेंड कर रहे हैं, लाइक मैं यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे भेज रहा हूँ। और उस यूजर नेम और पासवर्ड को मुझे क्या करना है, मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, लाइक इफ $REQ ऑफ लॉगिन। ओके, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, $REQ ऑफ लॉगिन अगर मुझे मिल रहा है, यानी कि मेरे डेटा जो है वो कौन से फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, लॉगिन के फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। इस तरीके से कुछ आ रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सो मैं यहाँ पे करूंगा $UNAME इज इक्वल टू $REQ ऑफ UNAME। सो इस तरीके से हमने एक वैल्यू स्टोर करवा ली, $pass इज इक्वल्स टू $REQ ऑफ पास। सो नाउ हम क्या करेंगे, क्लाइंट के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की ट्राई करेंगे। एंड देन यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया जेसन ऑफ, यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, मुझे ये दोनों चीजों को डिस्प्ले करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम इज इम्प्लाइज करके मैंने दे दिया $UNAME, कॉमा हमें दूसरा जो चाहिए वो है पासवर्ड। सो हमने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड इज इम्प्लाइज $पास। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने एक कुछ रिक्वेस्ट यहाँ से करवाई, उस रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करवाने वाले। अब यहाँ से तो मेरा रिक्वेस्ट तो आ चुकी है, लेकिन अब इस रिक्वेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर सेट करना पड़ेगा। अब रूट के अंदर कैसे सेट करेगा वो देखते हैं। सो रूट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड जो हमारी लिखेंगे वो लिखेंगे पोस्ट। एंड नाउ यहाँ पे स्लैश करके मैं लॉग इन कर देता हूँ। देन लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने पहले कंट्रोलर लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट कंट्रोलर। सो नाउ यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट कंट्रोलर। क्लास, हमारे क्लास का नेम क्या है, तो हमारे क्लास का नेम भी है लॉगिन। सो हमने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। सो यहाँ पे हमारा रूट बन के आ चुका है, हमने सारी चीजें कर चुके हैं। अब पोस्टमैन के थ्रू इस एपीआई को कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। पोस्टमैन के लिए हम क्या करेंगे, पहले चले जाएंगे पोस्टमैन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारी यूआरएल बन के रेडी हो चुकी है। इस यूआरएल को अब मुझे कॉल करवाना है, किस तरीके से कॉल करवाना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड सबसे पहले कर देंगे पोस्ट, क्योंकि हमारा रूट क्या है, पोस्ट के ऊपर है। देन यहाँ से हम हेडर पास करवाएंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन और जेसन। बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बॉडी के अंदर आके यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम जब
पोस्टमैन का वीडियो देखा था, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे नन हो सकता है या फिर रो हो सकता है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ रो, एंड रो लेने के बाद यहाँ पे मैं डेटा ऐड करवाता हूँ। लाइक मेरा सबसे पहला डेटा क्या है, तो मेरा सबसे पहला डेटा है यहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ तो रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्या भेज रहा हूँ, लॉगिन भेज रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पे आ जाते हैं हम लॉगिन के ऊपर। हमने यहाँ पे कर दिया लॉगिन, कॉलन करके मैंने उसकी वैल्यू दे दी ट्रू। देन दूसरा मेरे पास है यू नेम, सो मैंने यहाँ से पास कर दिया तमीम। देन तीसरा मेरे पास क्या है, पास है, सो मैंने पास पास कर दिया लाइक 1 2 3। एंड ये मेरा जेसन बन चुका है। अब इस जेसन को मैं सेंड करता हूँ कौन सी यूआरएल के ऊपर, लॉगिन की यूआरएल के ऊपर। सो यहाँ पे हमने कर दिया लॉगिन, एंड नाउ अब हम इसे करते हैं सेंड। अब जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो सी हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है वापस एक बार जेसन फॉर्मेट के अंदर। सो दिस इज द थिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट वे के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यूजिंग पोस्ट एंड गेट मेथड हम रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स जो है उसे भी जेसन फॉर्मेट के अंदर गेट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सिंपल एपीआई आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो। आगे जाके ये सारी चीजें डायनेमिक होगी। लाइक यहाँ से हम डेटाबेस के अंदर से डेटा लेके आएंगे और उसको रिस्पॉन्स के अंदर पास करवाएंगे, तो वो किस तरीके से हो सकता है वो भी हम देखेंगे। ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कोई भी एपीआई, लारावेल की एपीआई को पोस्टमैन के अंदर कैसे कॉल करवाते हैं। तो वहां पे हमने किया किया था, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक यूआरएल बनाई थी, लाइक लोकल होस्ट कॉलन 8000। अब 8000 कहाँ से आ रहा है, तो जब भी हम लारावेल को सर्वर के ऊपर सर्व करते हैं तो वहां पे एक पोर्ट नंबर क्रिएट होता है। उसके बाद हमने लिखा था index.php/api/login। अब देखिए यहाँ पे आप रूट के अंदर एक माइनर सा चेंज और कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ से index.php निकाल देना है एंड देन आफ्टर अगर आप सेंड करते हो तो अभी आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। इट मीन्स कि आप विदाउट index.php भी एपीआई को कॉल करवा सकते हो। वहां पे index.php की जरूरत नहीं है। अगर आप करवाते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करवा रहे हो तो भी ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो मुझे एक डेटाबेस चाहिए। उस डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है मेरे लारावेल की एप्लीकेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक लारावेल एपीआई नाम से एक डेटाबेस मैंने क्रिएट करके रखा है। उस डेटाबेस को अगर मुझे कनेक्ट करना है मेरे लारावेल एप्लीकेशन के साथ, तो मैं चले जाऊंगा मेरे लारावेल के कोड के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास है डॉट env फाइल। इस डॉट env फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। डॉट env फाइल के अंदर यहाँ पे हमें डीबी कनेक्शन माई एसक्यूएल दिख रहा है। तो माई एसक्यूएल के अंदर होस्ट नेम दिखा रहा है लाइक 127.0.0.1। आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी कर सकते हो। पोर्ट नंबर 3306। अगर आपने माइस्क्यूल का पोर्ट नंबर चेंज नहीं किया है तो ये जो है वही रखिए। डेटाबेस का नाम जो हमने अभी किया कि लाइक लारावेल अंडरस्कोर एपीआई हमने कर दिया है, तो हम वो रख सकते हैं। यूजर नेम हमें मालूम है कि हमारा जो जैम्प होता है उसका डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है। अगर आपने चेंज किया तो आप चेंज किया हुआ यूजर नेम, और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, और उसको भी अगर आपने चेंज किया तो वो न्यू पासवर्ड आप दे सकते हो। और आप इस फाइल को सेव कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा आपके लारावेल एप्लीकेशन के साथ। नाउ अब मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली माई एसक्यूएल के अंदर जाके वहां पे टेबल क्रिएट करते हैं, बट एज वी नो कि जब भी हमें लारावेल के अंदर कुछ टेबल क्रिएट करने हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। अब लारावेल के अंदर माइग्रेशन मॉडल, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लाइक लारावेल मॉडल क्या होता है, लारावेल माइग्रेशन क्या होते हैं, लारावेल की पूरी प्लेलिस्ट की भी हमने दी हुई है, जो कि हमने बिगिनर्स सीरीज बनाई थी। तो वो आप एक बार प्रिफर कर लीजिए ताकि आपको मॉडल माइग्रेशन के बारे में बहुत ही इजीली पता चल जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक माइग्रेशन और मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे वही हमें कमांड लिखना है, php artisan एंड देन मेक। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है मॉडल। अब मॉडल के अंदर क्या ले लेता हूँ, लाइक मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट के लिए मॉडल क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट, एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं हाइफन एम। अब हाइफन एम करने से क्या होगा, तो यहाँ पे आपका मॉडल और माइग्रेशन दोनों एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए हमारा मॉडल और माइग्रेशन दोनों क्रिएट होके आ चुका है। और अब ये मॉडल और माइग्रेशन मुझे कहाँ पे दिखेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए HTTP फोल्डर को हम यहाँ पे कॉलेप्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऐप के अंदर जाके हमें मॉडल्स का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टूडेंट का फोल्डर। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है स्टूडेंट का मॉडल। अब
माइग्रेशन कहाँ पे दिखा कर, माइग्रेशन मुझे दिखा कर डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स का माइग्रेशन जो कि क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आईडी बाय डिफॉल्ट आ रही है, मैं उसको कर देता हूँ स्टूडेंट स्कोप आईडी। एंड नेक्स्ट मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम। सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लिया, उसकी डेटा टाइप मुझे रखनी है वर्कर, सो मैंने यहाँ पे दे लिया स्ट्रिंग। एंड उसकी एक साइज डिफाइन कर देता हूँ मैं, लाइक यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया 100। देन मुझे एक और चाहिए, लाइक मुझे चाहिए स्टूडेंट का मोबाइल। एंड मोबाइल के लिए भी सेम मैं डेटा टाइप रख रहा हूँ, सिर्फ मैं उसकी साइज कम करके मैंने कर दिया 10। सो ये मेरा माइग्रेशन बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को माइग्रेट करवाना है मेरे डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पे सिंपल एक कमांड हम एग्जीक्यूट करके php artisan माइग्रेट, एंड माइग्रेट लिखने के बाद सीधा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ऑलरेडी 4 माइग्रेशन यहाँ पे हमारे पास आते हैं और एक माइग्रेशन हमने क्रिएट किया है। चलिए तो हम हमारा टेबल चेक कर लेते हैं कि हमारे टेबल बने हैं कि नहीं बने हैं। तो यहाँ पे मैंने लारावेल एपीआई के डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मुझे 6 टेबल्स दिख रहे हैं। अब ये 6 टेबल कौन कौन से है वो समझते हैं। तो पहला टेबल है मेरा फेल जॉब्स है, कि कुछ जॉब्स फेल होती है डेटाबेस की, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। पासवर्ड रीसेट टोकन, अगर आपको पासवर्ड रीसेट करवाना है तो उसका टोकन भी आप जनरेट कर सकते हो लारावेल के अंदर। पासवर्ड एक्सेस, सॉरी पर्सनल एक्सेस टोकन, ये क्या है, तो ये आगे जाके है जब हम ऑथेंटिकेट करेंगे थ्रू द सेंटम एपीआई, तो वहां पे किस तरीके से होगा वो यहाँ पे स्टोर होगी सारी चीजें। देन हमने जो स्टूडेंट्स नाम का एक और टेबल क्रिएट किया है वो आ चुका है, और यूजर्स नाम का टेबल है, और एक और टेबल है माइग्रेशन। जब भी आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो तो उस माइग्रेशन की एंट्री यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से हमारे टेबल बन चुके हैं, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स का भी टेबल बन के आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल के अंदर मेरे डेटा को इंसर्ट करवाना है, बट थ्रू द एपीआई। तो एपीआई के थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और हम क्या करते हैं, एक और कंट्रोलर बना देते हैं फॉर स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ php artisan make, एंड देन मैं लिख देता हूँ कंट्रोलर, एंड मेरे कंट्रोलर का नेम मैं ले लेता हूँ लाइक स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। ना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर सिंगल कंट्रोलर से भी हम वर्क कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन डू द वर्क यूजिंग सिंगल कंट्रोलर, लेकिन वहां पे कोड मैनेजमेंट थोड़ा टफ हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोड मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हमारा कंट्रोलर हर एक चीज के लिए अलग बने। जैसे कि मेरा एक मॉडल बनाया तो मैं उसके लिए पूरा कंट्रोलर अलग बनाने की ट्राई करूंगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमारा एक कंट्रोलर आ चुका है, स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। मैं एंटर करता हूँ एंड सी हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। सो हम एचटीटीपी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, एंड स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। नाउ अब जैसे कि हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। नेम उसको दे देते हैं पब्लिक फंक्शन एड स्टूड, एंड देन इसके अंदर हम पास करवा देते हैं रिक्वेस्ट $REQ। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम कोई भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा को सबमिट करवाना है यूजिंग माय एपीआई। सो नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ $REQ ऑफ एड स्टूड, ये क्या है, तो ये पैरामीटर में मेरे क्लाइंट के थ्रू पास करवाने वाला हूँ। इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रू, क्योंकि मुझे वहां से क्या करवाना है, ट्रू वैल्यू पास करवाना है। जब उसकी वैल्यू ट्रू हो तभी ये डेटा इंसर्ट होने चाहिए। नाउ वहां से जो मेरे पास आएगा, लाइक मेरे पास आने वाला है स्टूड नेम इज इक्वल टू $REQ ऑफ ST नेम, देन स्टूड पास इज इक्वल टू $REQ ऑफ ST पास। सो ये क्या है, तो ये मैं पैरामीटर पास करवाने वाला हूँ मेरे क्लाइंट के थ्रू, यानी कि मेरे पोस्टमैन के थ्रू हम नॉर्मली पास करवाएंगे। अब मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टूड इज इक्वल टू न्यू, एंड देन हमारे मॉडल का नेम। सो हमारे पास मॉडल है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जब आप मॉडल का नेम यानी कि मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ऊपर की तरफ आपको ऐप यूज मॉडल्स ऑफ स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, तभी इस ऑब्जेक्ट का आप यूज कर पाओगे। नाउ अब इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $स्टूड ऑफ मेरे टेबल की फील्ड का नाम। तो टेबल के फील्ड का नाम है स्टूडेंट नेम, सो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट नेम।
यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, मुझे चाहिए स्टूडेंट मोबाइल, सो हम यहाँ पे चेंज करके स्टूडेंट मोबाइल ST मोबाइल कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू डॉलर स्टूडेंट नेम। सो मेरे पास जो वेरिएबल है मैं उस फील्ड के ऊपर स्टोर करवाने वाला हूँ। नाउ डॉलर स्टूड ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर मोबाइल इज इक्वल टू डॉलर स्टूड मोबाइल। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर कौन सी वैल्यू जाने वाली है वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, डॉलर स्टूड ऑफ सेव, दैट्स इट। इतना कर देंगे तो हमारे जो भी डेटा है वो वहां पे स्टोर हो जाएंगे। एंड देन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, और वो रिस्पॉन्स चाहिए जेसन फॉर्मेट के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ जेसन। अब जेसन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट के जो डेटा है उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हो, या फिर कोई मैसेज। यहाँ पे मैं नॉर्मली पास करवाना वाला हूँ मैसेज ऑफ लाइक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारी ये इंसर्ट की पूरी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ एक फंक्शन बनाया, अभी हमारी एपीआई का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर चले जाते हैं। एंड एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक और रूट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं रूट क्रिएट कर लूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिए, जब भी आप रूट क्रिएट कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर रूट के लिए, जैसे कि मेरा ये स्टूडेंट के लिए रूट सारे बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट रूट। अब इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी डेवलपर्स है उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, ये कि ये किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मेरा होने वाला है, लाइक मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ स्टूडेंट, तो ऐड स्टूड, ये मेरा पाथ है जहां से मैं डेटा को ऐड करवाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ मेरा कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे कंट्रोलर का नाम, यानी कि स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, एंड देन कॉमा करके हमारे फंक्शन का नाम। सो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ऐड स्टूडेंट। सो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट्स इट। सो हमारा रूट बन के रेडी हो चुका है एपीआई का। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे क्लाइंट के थ्रू से कॉल करवाना है और देखना है कि हमारे डेटा इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे क्लाइंट यानी कि पोस्टमैन के अंदर। अब पोस्टमैन के अंदर आके सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे रूट चेंज करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ से दिया हुआ है एड स्टूड। सो हम यहाँ से ले लेते हैं एड स्टूड को। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू पास करवानी है वो सेम यहाँ पे जो हमने लिए वही होने चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे लिया है ऐड स्टूडेंट, तो हमारे पास वहां पे भी यही हमें यूज करना है। सो मैंने यहाँ पे करे ऐड स्टूडेंट, देन मेरे पास था ST नेम इज इक्वल टू तमीम, देन मेरे पास है ST मोबाइल। सो मैं यहाँ पे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर, दैट्स इट। हमने दो चीजें यहाँ पे करवा दी है। एंड देन हम क्या करते हैं, मेथड हमें मालूम है कि हमें पोस्ट ही रखनी है क्योंकि हमने रूट पोस्ट क्रिएट किया है। एंड नाउ अब हम क्लिक करते हैं सेंड के ऊपर। जैसे ही हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे ये डेटा हमारे टेबल के अंदर जाने चाहिए। सी नाउ अब यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या दे रहा है, अननोन कॉलम। तो देखिए यहाँ पे माई एसक्यूएल के अंदर एरर आ चुकी है अननोन कॉलम की, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे है स्टूडेंट एरर, लेकिन उसकी स्पेलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक है। सो हम यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट मोबाइल। ओके, नाउ अब वापस चले जाते हैं एक बार फिर हमारे पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर जाके हम इसको कर देते हैं सेंड। अब देखिए मैसेज आ चुका है स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, दैट्स मीन्स हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है हमारे टेबल के अंदर। हमारे टेबल के अंदर आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे डेटा यहाँ पे इंसर्ट होके आ चुके हैं, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प की वजह से ऑटोमेटिक आ गया था, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लारावेल एपीआई का यूज करके किसी भी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो। जो डेटा मैंने इंसर्ट करवाया है लारावेल एपीआई के थ्रू, उस डेटा को हम रीड कैसे कर सकते हैं, और उसको रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक दो डेटा और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा है जिसको हम फैच करवा सकते हैं।
तो चलिए मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे चले जाता हूँ बॉडी पार्ट के अंदर, और यहाँ पे 2-3 डेटा और ऐड करवा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एक और डेटा ऐड करवा दिया। देन यहाँ पे कुछ मैं नंबर्स डाल देता हूँ, 4567901 2, एंड देन हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेंड। तो देखिए ये ओके, हमने यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व नहीं किया है, सो व्हाट आई हैव टू डू, PHP आर्टिजन सर्व। ओके, तो हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बार वापस डेटा को ऐड करवा देते हैं। चलिए देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारे डेटा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कॉलम के लिए लॉन्ग दिखा रहा है, दैट मीन्स हमने लेंथ कुछ ज्यादा दे दी थी। ओके, नाउ एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अंकित, एंड सेम डेटा को मैं यहाँ से सेंड कर दिया। सो मेरे पास अब 3 डेटा हो चुके हैं मेरे डेटाबेस के टेबल के अंदर। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये सारे डेटा को मुझे फैच करवाना है। और फैच करवाने के लिए किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, और फंक्शन का नेम दे देता हूँ पब्लिक फंक्शन, एंड देन गेट स्टोर। यहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट अगर कर रहे हो तो रिक्वेस्ट को पास करवा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया $REQ, एंड देन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे REQ नहीं करता हूँ, ये इसे मैं सिंपली गेट मेथड के थ्रू ही गेट करवा लूंगा। सो नाउ अब यहाँ पे हो चुका है मेरा नॉर्मल। नाउ अब मुझे डेटा को गेट करवाना है, so सबसे पहले $डेटा इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे कर देते हैं, एंड देन हम हमारे मॉडल का नेम लिख देते हैं। लाइक मेरे पास है स्टूडेंट मॉडल, कॉलन कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। ऑल मीन्स मेरे सारे डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को पास कर देते हैं रिस्पॉन्स के अंदर। सो मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड उसके अंदर हमने कर दिया जेसन। एंड जेसन करने के बाद हमारा जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास करवा दिया सिंपली। सो दैट्स इट। अगर मुझे सारे डेटा फैच करवाने हैं तो मैं इस तरीके से डेटा को फैच करवा सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो एपीआई के अंदर जाते हैं और हम एक और रूट क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे रूट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जो करवाने वाला हूँ, गेट मेथड से करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने कर दिया कि गेट स्टूड, एंड देन यहाँ पे हमारे कंट्रोलर का नेम हम दे देते हैं। सो हमारे कंट्रोलर का नेम है स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर, देन क्लास, एंड देन हमारी मेथड का नेम। सो हमारी मेथड का नाम हमने लिखा था गेट स्टूड, वो मेथड हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। दैट्स इट। सो हमारा रूट भी बन के आ चुका है। नाउ लेट्स सी कि पोस्टमैन के अंदर ये डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो हम पोस्टमैन में चले जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं गेट स्टूड, एंड नाउ अब हमारी जो मेथड होगी वो हो जाएगी गेट मेथड। यहाँ पे बॉडी पार्ट के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि नन, बिकॉज हमने गेट मेथड का यूज किया है। एंड यहाँ से हम सेंड करते हैं। नाउ सी यहाँ पे मुझे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर। मेरे जितने भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे सारे डेटा फैच होके आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे कैसे मिल रहा है, एरे मिल रहा है, और एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट मुझे बन के मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं किसी भी डेटा को रिट्राइव करवा सकता हूँ। बट कई बार ऐसा होगा कि आपका जो ऐप डेवलपर है वो कहेगा आपको कि ऑब्जेक्ट के लिए मुझे कुछ एरे क्रिएट करके दो, वहां पे मुझे ये डेटा डिस्प्ले होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक एरे तो है, लेकिन एरे का कुछ नेम नहीं है। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको चले जाना है आपके कोड के अंदर, और यहाँ पे जो आपने डेटा लिखा है उसके साथ एक एरे नेम पास करवा दो, जैसे कि मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंड नाउ अब मैं चले जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, एंड एक बार फिर से मैं सेंड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जेसन एक पहले बना हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट का नेम है स्टूडेंट, और उसके ऊपर एरे बन के सारे डेटा है। उससे क्या होगा, जो डेवलपर्स हो गए, एंड्रॉइड डेवलपर, आईओएस डेवलपर, या फिर रिएक्ट जेएस डेवलपर, वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नेम के ऊपर से सारे डेटा को गेट करवा सकते हैं। ओके गाइस, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी डेटा को फैच करवा सकते हो जेसन फॉर्मेट के अंदर यूजिंग लारावेल एपीआई। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये जानना होगा कि मैं डेटा को अपडेट कैसे कर पाऊंगा। तो हम आ जाते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर, जहां पे हमने हमारा टेबल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमें मालूम है कि जब भी कोई हम डेटा को अपडेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई यूनिक चीज से उसे कंपेयर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे वेर कंडीशन के अंदर स्टूडेंट आईडी को मैच करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, कोई यूनिक चीज मुझे चाहिए जिसके थ्रू मेरे डेटा को
अपडेट करवा पाऊँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे कोडिंग के अंदर और एक फंक्शन बना देते हैं, लाइक पब्लिक फंक्शन अपडेट स्टोर। एंड नाउ अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डेटा को अपडेट करने वाला है, यानी कि रिक्वेस्ट करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉलर REQ। देन अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैं बना देता हूँ मेरा रूट। जैसे कि मैं यहाँ पे कोडिंग के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट। एंड देन हमारी मेथड रहेगी पोस्ट। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा को अपडेट करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट डेटा, अपडेट टू लिख देते हैं हम। ओके चलिए, एंड स्लैश करके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, डॉलर स्लैश करके मैं सिर्फ लिखता हूँ ID। ओके, यहाँ पे स्टूड ID भी लिख सकते हो, ID भी लिख सकते हो, आपको जो भी URL पास करवानी है आप करवा सकते हो। तो अब ये ID क्या होगी, तो मेरी एक डायनेमिक चीज हो गई जो कि मैं पास करने वाला हूँ वहां से। नो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पर्टिकुलर जो हमारा कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के ऊपर जाएंगे, लाइक स्टूडेंट API कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। एंड देन हमारी मेथड का नेम। सो हमारी मेथड का नेम है अपडेट स्टूड। सो हम उस मेथड को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। दैट्स इट। अब चले जाते हैं वापस एक बार हमारे API कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे रिक्वेस्ट के बाद हम कॉमा करके लिखते हैं डॉलर ID। जो वेरिएबल हमने वहां से पास किया है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंड नाउ अब क्या करते हैं, इस ID को यहाँ पे इको करवा के चेक करते हैं कि पर्टिकुलर ID मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे इसे इको करवा दिया। अब चले जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। एंड लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कुछ किया था, गेट स्टूडेंट API के थ्रू डेटा फैच करवाने की हमने ट्राई की थी। लेट्स सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं कोई भी एक डेटा को व्यू करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर का रिकॉर्ड या फिर 3 नंबर का रिकॉर्ड को व्यू कराना है। चलिए, मुझे 3 नंबर का रिकॉर्ड व्यू करवाना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूड स्लैश, और हमारी जो API के अंदर जो भी हमारे पास ID है वो हमने यहाँ पे पास कर दी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, 3 पास कर दिया है। एंड नाउ अब इसको सेंड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, नाउ सी, यहाँ पे मेथड की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज हमने मेथड पोस्ट रखी हुई है। अगेन एक बार सेंड करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे हमें 3 नंबर दिखा रहा है, मतलब जो भी मेरे URL के अंदर वैल्यू जा रही है वो वैल्यू मुझे मिलेगी। तो हमारे पास रूट तो डिफाइन हो गया है। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। सो मैं चले जाऊंगा मेरे कोड के अंदर। सो इस पर्टिकुलर चीज को हम कर देते हैं कमेंट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करवाने के, इफ डॉलर REQ ऑफ अपडेट स्टूड। ओके, यहाँ पे हमने क्या पास किया, अपडेट स्टूड इक्वल्स टू अगर मान लीजिए ट्रू होता है, यानी कि मैं उसकी वैल्यू क्या पास करवा रहा हूँ, ट्रू पास करवा रहा हूँ। तब मुझे क्या चाहिए, तो जिस तरीके से हमने डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए वेरिएबल को स्टोर किया था, सेम वे हम यहाँ से वेरिएबल को स्टोर करेगा और उसको क्या करेंगे, हम पोस्टमैन के अंदर नॉर्मली पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ हमारे बॉडी पार्ट के अंदर, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो। एंड नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया अपडेट स्टूडेंट, कॉलन मैंने कर दिया ट्रू। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर हमने लास्ट टाइम किया था ST नेम किया था। सो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे हम, ST नेम कॉलन। अगर नई वैल्यू देनी है तो नई वैल्यू, ओल्ड वैल्यू देनी है तो ओल्ड वैल्यू आप दे सकते हो, वॉट एवर आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। देन कॉमा करके हमारे पास था ST मोबाइल कॉलन, हम यहाँ पे नया मोबाइल नंबर जैसे कि 90909090, इस तरीके से मैंने कुछ एक मोबाइल नंबर पास करवा दिया। तो ये क्या हो गई, मेरी रिक्वेस्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है इफ अपडेट स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो सेम चीज जो हमने यहाँ पे की थी वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। हमें पहले तो वेरिएबल ले लेने हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करें, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 वेरिएबल का नेम को स्टोर करवा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हमारी अपडेट की क्वेरी को एग्जीक्यूट, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया डेटा इज इक्वल्स टू एरे। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एरे, आप अगर एरे लेना चाहो तो इस तरीके से
एसोसिएटिव एरे बना सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी फील्ड का नेम ले लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट नेम इज इम्प्लाइज डॉलर एस टी नेम, एस टी यू टी नेम जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉमा करके मुझे दूसरी फील्ड का नाम चाहिए स्टूडेंट मोबाइल। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट मोबाइल। जो हमारी फील्ड का नेम, डेटाबेस की फील्ड का नाम है, वो यहाँ पे हमें लेना है। और हमने कुछ इस तरीके से ले लिया एंड डॉलर स्टूड मोबाइल। चलिए, तो दो फील्ड तो मेरी हो चुकी है। नाउ अब अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे कंट्रोलर का नेम, सॉरी मेरे मॉडल का नेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर। सो ये क्या होगा, ये होगी मेरी कंडीशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा फील्ड का नेम और उसकी वैल्यू। तो देखिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर फील्ड का नेम क्या है, तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर फील्ड का नाम है मेरे पास स्टूडेंट आईडी। ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट आईडी। और उसके लिए वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो उसके लिए जो मेरे पास वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर है वो है मेरा डॉलर आईडी, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू पास करवाया था। देन ऑफ करके हम करेंगे अपडेट। एंड नाउ अपडेट के अंदर क्या पास करवा गए देंगे, डॉलर डेटा। दैट्स इट। ये हो गई हमारी अपडेट की क्वेरी कंप्लीट। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंड देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं जेसन, रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ जेसन। और यहाँ पे हमको एक मैसेज पास करवा देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मैसेज पास करवा दिया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कोड हो बन के रेडी हो चुका है अपडेट का। सो दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप बहुत इजीली इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेयर कंडीशन लिखनी है तो एक और वेयर कंडीशन लिख सकते हो। इस तरीके से आप अपडेट करवा सकते हो। चलिए एक बार पोस्टमैन के अंदर इस चीज को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो पोस्टमैन के अंदर आ चुके हैं, एक बार मैंने यहाँ से सेंड किया एंड लेट्स सी कि डेटा अपडेट हो गया है कि नहीं। यहाँ पे मैसेज तो आ चुका है, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ मैं चले जाता हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर एंड डेटाबेस के अंदर जाने के बाद एक बार मेरा टेबल जो है उसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है, अपडेट की डेट भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी लारावेल एपीआई के अंदर अपडेट का कोड परफॉर्म कर सकते हो। एंड दैट इज द easiest way to update your MySQL record using Laravel API। हमने ऑलरेडी डेटा को क्रिएट कर चुके हैं, डेटा को अपडेट कर चुके हैं, डेटा को रीड कर चुके हैं। नाउ डिलीट का ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म करना बाकी है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म होगा। अब देखिए डिलीट के लिए भी सिमिलर वे की पैटर्न यूज होगी जैसी हमने पैटर्न बनाई थी अपडेट के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक माइनर सा चेंजेस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं हम पब्लिक फंक्शन एक क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे हमारे कोड के अंदर। और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट स्टूड। ये हमारी मेथड हो चुकी है। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे डिलीट के लिए उस मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करने वाला हूँ इसलिए। देन यहाँ पे भी मुझे चाहिए डॉलर आईडी। अब डॉलर आईडी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर कौन से रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है वो मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, डॉलर आईडी चाहिए। तो चलिए ये तो हमारा सिंपल कोड हो गया। नाउ चले जाते हैं हमारे रूट के अंदर। अब रूट के अंदर जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक और रूट क्रिएट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट स्टूड एंड यहाँ पे हम आईडी ही रखते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे कंट्रोलर के अंदर हमारी जो मेथड रहेगी उस मेथड का नेम हम चेंज कर देते हैं, लाइक डिलीट स्टूड। सो हमारा ये रूट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने डिलीट स्टूड के लिए एक मेथड और उसका एक रूट बना चुके हैं। और इसके ऊपर हमने क्या सेंड किया है, हमने सेंड की है उसकी आईडी। नाउ अब रिक्वेस्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर भेजने वाला हूँ इफ डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ डिलीट अंडरस्कोर स्टूड इक्वल टू अगर मुझे मिलता है ट्रू, देन मुझे क्या करवाना है, मुझे डिलीट करवाना है। लेकिन डिलीट कैसे करवाना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपके मॉडल का नाम लिखना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे आपकी वेर कंडीशन लिखनी है। वेर कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास जो फील्ड का नेम है लाइक स्टूडेंट आईडी कॉमा डॉलर आईडी। सो ये मेरी वेर कंडीशन हो गई। और उसके ऊपर सिंपली मुझे डिलीट मेथड को कॉल करवा देना है, दैट्स इट। बस इतना करने से आपके रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। एंड नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे एक मैसेज सेंड करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स
और रिस्पॉन्स के अंदर हम लिख देते हैं लाइक जेसन। इसके अंदर हमने पास करवा दिया हमारा MSG, यानी कि मैसेज इज इम्प्लाइज record deleted सक्सेसफुली। दैट्स इट। सो हमने इस तरीके से कुछ मैसेज पास करवा दिया है। तो आप इस तरीके से एक डिलीट की सिंपल एपीआई क्रिएट कर सकते हो। ये हमारी एकदम सिंपल एपीआई है और इस एपीआई के यूज से हमारे रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि रियल टाइम में ये रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो हमारा रूट हमें मालूम है, हमने यहाँ से हमारा रूट ले लिया है डिलीट स्टूडेंट। सो मैं चले जाता हूँ अपने पोस्टमैन के अंदर। नाउ अब देखिए यहाँ पे गेट स्टूडेंट की एपीआई मैंने ऑलरेडी कॉल करवाई। यहाँ पे मेरे पास 1 2 एंड 3 रिकॉर्ड है। मैं 1 नंबर के यूजर को डिलीट करना चाहता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक और है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट स्टूडेंट एंड यूआरएल के अंदर मैंने पास कर दिया 1। बॉडी पार्ट में आ जाता हूँ, अपडेट स्टूडेंट की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट कॉलन ट्रू। चलिए अब इस एपीआई को हम करवा देते हैं सेंड एंड चेक करते हैं कि किस तरीके से होता है। सो मैंने यहाँ से सेंड करवाया, यहाँ पे आ गया है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। लेकिन मुझे चेक करना है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं एक बार फिर से गेट स्टूडेंट वाली एपीआई को कॉल करवाता हूँ। अब देखिए 1 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। दैट्स मीन हमारा रिकॉर्ड इस एपीआई का यूज करके डिलीट हो चुका है। तो किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना बहुत ही इजी है यूजिंग लारावेल एपीआई। आप बहुत इजीली इसे कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो, कुछ स्टेटस सेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और वेयर कंडीशन भी अगर आपको कोई और वेयर कंडीशन यूज करनी है तो वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आईडी के यूज से ही करनी है। अब वैलिडेशन को ऐड करने का मतलब क्या है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। और पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं एक टैब ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ऐड स्टूडेंट। अब ऐड स्टूडेंट में मान लीजिए कि मैंने यहाँ से निकाल दिया एसटी नेम। अगर मैं यहाँ से एसटी नेम निकाल देता हूं और फिर मैं डेटा को सबमिट करवाने की ट्राई करता हूं तो क्या होगा, डेटा या तो ब्लैंक चले जाएगा या फिर कुछ एरर आ जाएगी लारावेल की। अब मुझे लारावेल की एरर को नहीं डिस्प्ले करवाना है, मुझे कुछ मैसेज को डिस्प्ले करवाना है कि भाई आपको ये चीज कंपलसरी करनी है इस तरीके से। तो उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको वैलिडेशन को ऐड करना है आपके कोड के अंदर। वैलिडेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल में आके सर्च करना है लारावेल वैलिडेशन। तो लारावेल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा, उसे आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलिडेशन का कोड दिया हुआ है वो कोड पहले तो देख लीजिए। ये कोड बहुत ही इजी है और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपको जो भी फील्ड आपकी है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। ये रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इस रूल्स का यूज करके इसे कर सकते हो। और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वैलिडेटर का यूज कर सकते हो। अब वैलिडेटर का यूज किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर से लेके वैलिडेशन करने वाला हूँ। तो वैलिडेशन के लिए मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, आपको यहाँ पे यूज करना है ये वाला कोड, जहां पे आपको क्या करना है, वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अब वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक रूल क्रिएट कर दूंगा और उस रूल का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखिए हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे जहाँ पे हमने ऐड का कोड लिखा है, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉलर रूल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और रूल नाम के वेरिएबल के अंदर क्या बनाते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एरे के अंदर मैं क्या करता हूं, तो मैं कुछ रूल क्रिएट करता हूं। अब ये रूल कौन से हो गए वो देखते हैं। सो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एस टी नेम चाहिए। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एस टी नेम इज इम्प्लाइज। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कंपल्सरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड। अब अगर मान लीजिए कि आपको रिक्वायर के साथ कुछ और भी चाहिए तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक आपको यूनिक देना है तो आप इस तरीके से यूनिक और कॉलम का नेम लिख सकते हैं। मैक्स वैल्यू कितनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, और आपको क्या करना है, पाइप साइन का आप यूज कर सकते हो दो जो आपके रूल्स है उसके बीच में। जैसे कि मुझे रिक्वायर के साथ यूनिक भी चाहिए तो मैं यहाँ पे यूनिक भी दे सकता हूँ इस तरीके से। बट फॉर नाउ मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड ही चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे कोड के अंदर लिख दिया रिक्वायर्ड। देन मेरे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मेरे पास मेरा एस टी मोबाइल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस टी मोबाइल।
सो यहाँ पे भी हमने ले लिया एस टी मोबाइल और उसको भी हमने कर दिया रिक्वायर। सो मैंने पहले तो क्या कर दिया, मैंने बना दिया एक रूल बना दिया है। अब रूल बनाने के बाद मुझे क्या करना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर वेल्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वैलिडेटर। अब वैलिडेटर जब आप लेते हो, अगर आप यूज कर रहे हो अपने कोड के विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां पे आपके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, सपोर्ट पैकेट्स जो दिया हुआ है उसको यूज करना है। और अगर ये नहीं है तो फिर आपको ये कोड ऊपर की तरफ एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये चीज ऐड करनी है, ये खास याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया वैलिडेटर, डबल कॉलन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक। तो देखिए मेक आ चुका है हमारा। अब मेक के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने जो वैलिडेटर बनाया है उसके लिए मुझे ये चीज चेक करवानी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट ऑफ ऑल। अब रिक्वेस्ट ऑफ ऑल का मतलब है जो भी रिक्वेस्ट आती है वो सारी रिक्वेस्ट मुझे चेक करवानी है। और मुझे मुझे चेक किससे करवाना है, तो मैंने जो रूल बना दिया है उससे मुझे यहाँ पे चेक करवाना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर जो है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे मैन्युअली बनाई हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या किया है, रूल अलग से वेरिएबल में डिफाइन कर दिया ताकि हमें जब रूल के अंदर कुछ एडिट करना हो इजीली डायरेक्ट यहाँ से कर पाए। तो चलिए ये रूल को तो हमने करवा दिया। अब इसका कुछ रिजल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ डॉलर वेल्ड ऑफ फेल्स। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फेल्स करना है। मतलब अगर मेरा वैलिडेशन फेल हो जाता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ से रिटर्न करना है। रिटर्न के अंदर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, जेसन, क्योंकि मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को पास करवाना है। सो रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ जेसन, एंड जेसन के अंदर मैं लिखूंगा डॉलर, उसके बाद हमारा जो वैलिडेशन है उस वैलिडेशन ऑफ एरर्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, एरर्स कर देना है। अब ये देखिए एरर नहीं लेकिन एरर्स लिखना है क्योंकि मल्टीपल एरर्स आ सकती है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद आ जाएगी हमारी एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल कोड था इंसर्शन वाला, यानी कि अगर वैलिडेशन सक्सेस हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे जो हमारा इंसर्शन वाला कोड है वो मैं यहाँ से ऐड करवा दूंगा। दैट्स इट, ये हमारा वैलिडेशन का कोड बन के रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, एक रूल बनाना है और ये एक लाइन ऐड करनी है सिंपली, उसको उस रूल को वैलिडेटर के अंदर डाल देना है तो आपका वैलिडेशन हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करवा लेनी है। तो चलिए अब इसको हो तो चुका है हमारा, अब इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एसटी नेम मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, और यहाँ पे एड स्टूडेंट के ऊपर मैंने जैसे ही सेंड करवा रहा हूँ, तो देखिए द एसटी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ गई हमारी एरर के एसटी नेम के ऊपर मुझे एरर दे रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं मोबाइल नंबर भी निकाल देता हूँ, सो अब मुझे क्या होगा, मल्टीपल एरर शो होगी, लाइक एस टी मोबाइल इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशंस दे सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है मैक्स साइज, उसकी ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉलन मैक्स। ठीक है, अब मैक्स साइज के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैक्स दिया हुआ है उतना ही यूज करना है, आपको और कुछ यूज नहीं करना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया मैक्स, एंड देन उसके बाद कॉलन करके हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, सिंपली ये वैल्यू हम दे देंगे। अब मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो चलिए हमने ये 10 कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, पोस्टमैन के अंदर चले जा रहे हैं, और पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सेंड करते हैं 12121212, एंड एक बार फिर से मैंने कर दिया 21। ओके, एस टी नेम हमने कुछ सेंड नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रही है मुझे, एक तो एस टी नेम की, दूसरी एस टी मोबाइल फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर। सो यहाँ पे 10 कैरेक्टर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये एरर भी मुझे शो हो गई। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ और यहाँ पे एक नेम ऐड कर देता हूँ, लाइक मैंने ऐड कर दिया तमीम, एंड मैंने यहाँ से सेंड कर दी एपीआई को। नाउ सी स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा जो भी वैलिडेशन है वो सक्सेस हो चुका है। मुझे चेक करना है, सो मैं एपीआई के अंदर आ जाता हूँ, गेट वाली एपीआई के अंदर, और यहाँ पे एक बार सेंड करके हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे सारे डेटा ऐड हो चुके हैं। दैट्स मीन हमारी एपीआई प्रॉपरली वर्क कर रही है वैलिडेशन के साथ। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है वो पहले तो समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एपीआई आपने बनाई है जिसके थ्रू आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पोस्टमैन के अंदर चले जाते हैं, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हम गेट यूजर
जो हमारा गेट स्टूडेंट है उस एपीआई को कॉल करवाते हैं एंड चेक करते हैं किस तरीके से डेटा डिस्प्ले होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, इस एपीआई को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे सारे डेटा दिख रही है। ओके, दैट इज ओके, बट यहाँ पे अगर ये एपीआई किसी के भी पास चली जाएगी तो वो सीधे ही आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन चीज क्या होनी चाहिए कि ये एपीआई कब कॉल होनी चाहिए, जब कोई आप उसके थ्रू टोकन पास करो। जैसे कि आप अगर बैंक में जाते हो, बैंक में अगर आपको कुछ मनी विड्रॉ करनी है, तो आप क्या करते हो, आप वहां पे फॉर्म फिलअप करोगे या फिर चेक दोगे, तो उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर होगी। वो सिग्नेचर क्या होगी, वो होगा आपका टोकन, जिससे पता चलेगा कि आपको ही ये लेना है। तो जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालोगे, तब दूसरी बार अगर चेक करोगे तो पता चलेगा कि यस, जिसने लॉगिन किया था, जिसने पैसे निकाले थे, वो वही पर्सन है जिसके उस अकाउंट के अंदर अमाउंट है। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है कि जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसके साथ कुछ टोकन जनरेट होगा। अगर मैं उस टोकन को इस एपीआई के साथ पास करता हूँ, उसी वक्त मैं यहाँ पे डेटा को रिट्राइव कर सकता हूँ, अदरवाइज ये डेटा रिट्राइव नहीं होगे। तो ये चीज को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो इस चीज को हम परफॉर्म करेंगे थ्रू द ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लारावेल सैंक्टम एपीआई की। यहाँ पे हम करने वाला है लारावेल सैंक्टम एपीआई। उसके अलावा आप पासपोर्ट एपीआई का भी यूज कर सकते हो। अब ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ओपन कर लेते हैं हमारा डेटाबेस, और हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा लारावेल का डेटाबेस ओपन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारे डेटा को इंसर्ट करवाया है। अब जैसे कि हमने डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन क्रिएट किया था, तभी हमने देखा था कि यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन करके कुछ चीज है, जहाँ पे क्या होगा, टोकन जनरेट हो गई, ये हमने बताया था। अब इसी के अंदर हम सारे टोकन को यूज करेंगे और उसके टोकन के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करवाने की ट्राई करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया मेरे डेटाबेस की बात। अब आ जाते हैं सेंटम के ऊपर। सेंटम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे सर्च करना है सेंटम। तो देखिए, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको लारावेल सेंटम। तो जैसे ही आप लारावेल सेंटम के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे कुछ पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसे रीड कर सकते हो। अब जो लारावेल 10 यूज कर रहे हैं उनके लिए एक चीज बता दूं कि आपको ये कंपोजर रिक्वायर लारावेल सेंटम लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोवाइडर क्रिएट करना है। और इस प्रोवाइडर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है, वही कमांड आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर है वो क्रिएट करने के लिए एंटर कर दिया, और इससे क्या होगा, हमारा एक प्रोवाइडर क्रिएट हो चुका है। कहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये हमारा देखिए, हमारे जो लारावेल एपीआई सीरीज का है, उसके अंदर वेंडर, उसके अंदर लारावेल, उसके अंदर सेंटम, उसके अंदर डेटाबेस, उसके अंदर माइग्रेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा है सेंटम डॉट पीएचपी ऑलरेडी एक्सिस्ट, यानी कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको नए से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट कर सकते हो सिंपली। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, एंटर करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नथिंग टू माइग्रेट दिखा रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं और सेंटम के साथ ही वो टेबल क्रिएट हुए, बिकॉज ऑलरेडी सेंटम हमारा लारावेल 10 के अंदर प्री डिफाइन इंस्टॉल है। ओके, चलिए, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, तो मुझे चले जाना है यहाँ पे कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर, चेक करना है मिडलवेयर ग्रुप्स को। अब मिडलवेयर ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे एक चीज आपको दी हुई है, लारावेल सेंटम एचटीटीपी मिडलवेयर, ठीक है। इस चीज को कमेंट से आपको रिमूव कर देना है, अनकमेंट कर देना है एपीआई के अंदर जो लिखा हुआ है वो, और इसे कर देना है सेव। तो ये एक हमारा और स्टेप हो गया। तो ये अभी हम सिर्फ प्रोसीजर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। नाउ, अब मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट यानी कि लॉगिन करना है। तो लॉगिन कौन से टेबल से मैं करवाने वाला हूँ, मैं करवाने वाला हूँ मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर से। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर से अगर मुझे लॉगिन करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, ये भी मैं देखूंगा। और उसके साथ मुझे मॉडल के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये सारी चीजें अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस सभी चीजों को हम कर देते हैं क्लोज। एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे मॉडल के अंदर। अब मॉडल कहाँ पे, तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट डॉट पीएचपी करके हमारा मॉडल है।
तो इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, तो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यूज इक्विवेलेंट, उसके नीचे हम कर देते हैं एक और लाइन क्रिएट एंड इल्यूमिनेट्स के अंदर हम लिखते हैं स्लैश करके। यहाँ पे मुझे सबसे पहले देना है फाउंडेशन, और फाउंडेशन के अंदर मुझे देना है ऑथ, एंड ऑथ के अंदर मेरे पास अवेलेबल है यूजर। ओके, अब ये यूजर कहाँ से मिल रहा है, तो ये नॉर्मली मेरा जो यूजर डॉट पीएचपी है उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपली ये चीज हमें समझनी है। एंड नाउ यहाँ पे भी आप इस चीज को देख सकते हो, और यहाँ पे भी हमें कुछ ऑथेंटिकेटेबल दिया हुआ है एज ऑथेंटिकेटेबल। आप सेम चीज यहाँ पे दे सकते हो। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर देता हूँ एंड नाउ इसे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे एज ऑथेंटिकेटेबल। ओके, सो यहाँ पे ये चीज हो चुकी है। नाउ अब यहाँ पे हमने जो एक्सटेंड किया हुआ है मॉडल से, उसकी जगह पे हम कर देते हैं इसको एक्सटेंड ऑथेंटिकेटेबल के साथ। ओके, सो ये मेरा हो गया ऑथेंटिकेटेबल के साथ। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एपीआई टोकन जनरेट करवाना है। हैश फैक्ट्री ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज करनी है, दैट इज लाइक हैज, देन अब मुझे क्या करना है, हैज एपीआई टोकन मुझे यहाँ पे चाहिए। अब एपीआई टोकन जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एरर दे रहा है, अब सजेशन कुछ दे नहीं रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखिए लारावेल सैंपटम जो दिया हुआ है आपको, इस चीज को आपको यहाँ से ले लेनी है और सीधे यहाँ पे कॉपी कर देनी है। जैसे आप इसे यहाँ पे पेस्ट करते हो, नाउ लेट्स सी, हमने यहाँ पे इसे कर दिया सेव। अब ये हमारा क्या होगा, एपीआई टोकन्स, यहाँ पे लिखना है हमें टोकन्स। ओके, हैज एपीआई टोकन्स हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है हैज एपीआई टोकन की स्पेलिंग के अंदर, अगर मैं इस तरीके से लिख देता तो अभी ये चीज आता है। ठीक, चलिए एक बार वापस करते हैं, हैज एपीआई टोकन्स, मैंने एंटर कर दिया, देखिए ऊपर आ चुका है। आपको कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लारावेल के एक्सटेंशन को ऐड किया है तब ये सारी चीजें हो सकती है। तो चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लिख देना है प्रोटेक्टेड। ओके, एंड देन डॉलर टेबल, यानी कि मेरे टेबल का क्या नाम है वो मुझे यहाँ पे देना है। सो वी नो कि हमने टेबल का नाम क्या दिया था, तो हमारे टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे टेबल का नेम है उस टेबल को नेम को कॉपी करके सीधे यहाँ पे कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड एंड देन डॉलर प्राइमरी की। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइमरी की कौन सी है वो भी मुझे डिफाइन करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी की इज इक्वल्स टू, देन हमारी जो भी प्राइमरी की है हमारे टेबल के अंदर, उसके अंदर से हम कॉपी कर लेते हैं और उस फील्ड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ अब ये दो चीजें हो जाने के बाद अब जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, तो सबसे पहली है मेरे प्रोटेक्टेड फीलेबल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड एंड देन डॉलर फीलेबल। ओके, अब फीलेबल मैंने लिख दिया, मतलब इस फील्ड को आप फील कर सकते हो। कौन कौन सी फील्ड रहेगी वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है सिंपली। आपकी जितनी भी फील्ड है, आपके टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड बनी हुई है वो फील्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कौन कौन सी फील्ड है, तो मेरे पास नॉर्मली है स्टूडेंट का नेम अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ। देन मेरे पास अवेलेबल है स्टूडेंट का मोबाइल। सो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो फील्ड है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट मोबाइल, और ये चीजें मेन मुझे फील करनी है तो मैंने उसको रख दिया है। देन नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड एंड देन लिखता हूँ डॉलर हिडन। अब हिडन क्या है, तो मेरी कौन सी फील्ड हिडन फॉर्म में रहने वाली है, यानी कि जब डेटा दिखेगा तो कौन से फील्ड के डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं होगे। यहाँ पे आप पासवर्ड को भी लिख सकते हो, कोई भी चीजें लिख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है रिमेम्बर टोकन। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिमेम्बर अंडरस्कोर टोकन। अब ये फील्ड कहाँ से आएगी, तो ये फील्ड मेरे यूजर टेबल के अंदर है, जिस फील्ड को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो मैंने इसे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इस तरीके से कुछ मैं अपनी फील्ड्स के डेटा यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि अब मुझे क्या करना है, सारी चीजों को मैंने सेट तो कर दिया। टोकन कहाँ पे जाएगा, तो रिमेम्बर टोकन के अंदर जाएगा। कहाँ से जाएगा, तो यूजर्स डॉट पीएचपी के थ्रू जाएगा, उसके ऑथेंटिकेबल के थ्रू जाएगा।
अब ये किस तरीके से ऐड होता है वो देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक न्यू कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं लॉग इन या फिर लॉग आउट कर पाऊँ। सो आप जो आपने कंट्रोलर यूज किया उसके अंदर भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, एक पूरा नया कंट्रोलर ही बना दो, जो कि बेस्ट रहेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन, देन यहाँ पे लिखा मैंने मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस। यहाँ पे मैं अब मेरे कंट्रोलर का नेम देने वाला हूँ। अब मेरे कंट्रोलर का जो नेम है वह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ लॉगिन कंट्रोलर। ओके, एंड लॉगिन कंट्रोलर लेने के बाद मैंने कर दिया एंटर। सो मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा कंट्रोलर क्रिएट होके आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो भी कोड करना है वो कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पब्लिक फंक्शन, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ओके, यहाँ पे मेरे पास आने वाली है रिक्वेस्ट, तो मैंने कर दिया $REQ। देन $REQ करने के बाद अब यहाँ से लॉगिन की रिक्वेस्ट आएगी। अब लॉगिन में किसके थ्रू करवाने वाला हूँ, तो मैं लॉगिन नॉर्मली करवाने वाला हूँ स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर के थ्रू। अगर स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर दोनों मैच होते हैं, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अब उसके लिए किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। और यहाँ पे तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सिर्फ स्टूडेंट के मोबाइल नंबर का यूज कर रहा हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने पासवर्ड भी यहाँ पे चेक कर ही लिया है। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वहां से क्या आएगा, तो मेरे पास से मोबाइल आएगा। सो मैं $मोबाइल इज इक्वल टू $REQ ऑफ मोबाइल, यानी कि मैं क्या करूंगा, वहां से मोबाइल नंबर सेंड करने वाला हूँ। चलिए मैंने ये चीज कर ली। नाउ नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, कि मेरे पास मोबाइल नंबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा यूजर है उस यूजर के डेटा को फैच करवाना है। तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ $स्टूड इज इक्वल्स टू, देन हमारे मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। डबल कॉलन करके मैं यहाँ पे वेर कंडीशन लिख देता हूँ, वेर, देन आफ्टर मेरी फील्ड का नाम। तो मेरी फील्ड का नेम क्या है यहाँ पे, तो स्टूडेंट मोबाइल है, तो वे स्टूडेंट मोबाइल। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें मालूम है जब हम वेर कंडीशन यूज करते हैं तो डॉलर यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल। अब हमने यहाँ पे $मोबाइल लिख दिया है, एंड देन अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गेट करवाता हूँ फर्स्ट, यानी कि उसकी जो भी लास्ट रिकॉर्ड होगी वो जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो फैच होके आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट। ओके, इससे भी सेम ही रिवर्ट मुझे मिलेगा, सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस बार फर्स्ट यूज करने वाला हूँ ताकि कुछ अलग हो जाए। चलिए, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट करवा लिया, यानी कि मुझे क्या हो गया, मेरे स्टूडेंट के डेटा मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट के डेटा मिल चुके हैं, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे उसके लिए एक टोकन क्रिएट करवाना है। अब मैं इस तरीके से समझ के चल रहा हूँ कि अब तक मेरा लॉगिन सक्सेस हो चुका है। ओके, मेरी लॉगिन की सारी प्रोसीजर हो चुकी है और मैं इस मोबाइल नंबर का यूज कर रहा हूँ। आपको पूरे लॉगिन की पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हम सीधे क्या कर रहे हैं, टोकन जनरेट करवा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया टोकन इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ हमारा जो वेरिएबल जिसके अंदर मेरे डेटा स्टोर है वो स्टोर्स ऑफ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टोकन। अब मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, क्रिएट टोकन लिखना है। अब क्रिएट टोकन के अंदर मैं लिखूंगा ऑट टोकन। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑट टोकन भी लिख दिया, एंड देन कैसा चाहिए, तो मुझे प्लेन टेक्स्ट मोड के अंदर चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेन, देन टेक्स्ट टोकन। तो इस तरीके से हमने प्लेन टेक्स्ट टोकन यहाँ पे जनरेट करवा दिया है। एंड जनरेट करवाने के बाद ठीक है, अब इस टोकन का मुझे क्या करना है, तो अब इस टोकन को मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्टोर। अब मुझे स्टोर कहाँ पे करना है, तो मुझे इस टोकन को स्टोर करना है मेरे रिस्पॉन्स के अंदर, बिकॉज ये टोकन तो ऑलरेडी जनरेट होके आपके यूजर के टेबल के अंदर चला ही जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस टोकन को यहाँ पे रिस्पॉन्स के थ्रू सेंड करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे जेसन। और जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, तो जेसन के अंदर हम सिंपली लिख देंगे टोकन इज इम्प्लाइज डॉलर टोकन, जो हमें न्यू टोकन मिला है वो। ओके, दैट्स इट। तो हमारा इस तरीके से कुछ टोकन आ चुका है, लेकिन इसको हम करेंगे एरे फॉर्मेट के अंदर, तभी ये डिस्प्ले होगा रिस्पॉन्स के अंदर। तो चलिए, ये टोकन का तो हमने सारी प्रोसीजर कर ली। अब टोकन की प्रोसीजर हो चुकी है, अब आगे कैसे वर्क करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमारे
रूट एपीआई का जो रूट हमने बनाया था उसके अंदर कॉल करवा देते हैं। तो मैं चला गया यहाँ पे एपीआई के अंदर और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रूट कॉलन पोस्ट एंड पोस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, यानी कि मेरी यूआरएल किसके लिए रहेगी, लॉगिन के लिए रहेगी। देन अब मेरा कंट्रोलर कौन सा है, तो मेरा कंट्रोलर जो है वो है लॉगिन कंट्रोलर। चलिए लॉगिन कंट्रोलर हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लास लिख दिया एंड देन उसकी मेथड, तो उसकी मेथड कौन सी है हमारे पास, तो हमने लॉगिन की ही मेथड क्रिएट की है, दैट्स इट। सो हमने यहाँ पे लॉगिन की मेथड कर दी। ये हो गया मेरा पूरा रूट क्रिएट। अब मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर और पोस्टमैन के अंदर आके क्या करता हूँ, तो यहाँ से जो मोबाइल नंबर हमें है रिक्वेस्ट में सेंड करना, वो मोबाइल नंबर हम सीधे यहाँ पे सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो पोस्टमैन में आ चुके हैं हम। अब पोस्टमैन में आने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ से एक नई एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। सो नई एपीआई के लिए सिंपली यहाँ से मैं ले लूंगा यूआरएल, यहाँ पे लिख देते हैं हम लॉगिन। मेथड हमें कौन सी रखनी है, तो मेथड रखनी है पोस्ट। देन हेडर्स के अंदर हमें लिखना है कंटेंट टाइप जेसन, यानी कि एप्लीकेशन और जेसन में यहाँ पे कर देता हूँ। एंड देन बॉडी पार्ट के अंदर अब मुझे जो फॉर्म डेटा सेंड करने रो फॉर्मेट के अंदर वो मैं ले लेता हूँ। और मुझे क्या सेंड करना है, तो हमने जैसे कि देखा था हमारे कोड के अंदर मुझे यहाँ से सेंड करना है मोबाइल। सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे एंड लिख देता हूँ मोबाइल कॉलन। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कोई एक मोबाइल नंबर है, मैं उस मोबाइल नंबर का यूज कर लेता हूँ, लाइक मैंने 900 करके कर लिया है। एंड नाउ यहाँ पे आके इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ। एंड नाउ अब क्या करते हैं, इस एपीआई को हम कॉल करवा के देखते हैं। सारी चीजें हमने सेव कर लिए। सो इस एपीआई को सेंड करवाते हैं, कॉल करवाते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। सो सी यहाँ पे हमारा एक टोकन जनरेट होके आ चुका है। इट मीन्स कि हमारा टोकन तो बन के रेडी हो चुका है, लेकिन ये टोकन स्टोर कहाँ पे हुआ होगा, तो हम जाते हैं हमारे टेबल के अंदर एंड टेबल के अंदर जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यूजर्स का टेबल है, यहाँ पे तो कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। ओके, लेकिन हमारे पास एक टेबल है पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक टोकन क्रिएट हो चुका है। इस टोकन की टाइप कौन सी है, तो मॉडल के अंदर से स्टूडेंट के अंदर से टोकनेबल आईडी ट्री, यानी कि यूजर की आईडी कौन सी है, ट्री है। ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। उसका नेम क्या है, ऑथेंटिकेशन टोकन, जो कि हमने पास करवाया था ऑलरेडी। और यहाँ पे मेरा पूरा टोकन जनरेट होके आ चुका है, वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये टोकन जो दिख रहा है वो और यहाँ पे जो दिख रहा है वो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टोकन का यूज करके कोई भी डेटा को फैच करवाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो गेट वाला मुझे कोड दिख रहा है उस कोड को अभी मुझे चेंज करना है। सो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर और हमारे पास जो एपीआई डॉट पीएचपी है, यहाँ पे देखिए आपको आपके कंट्रोलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस जगह पे आप चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे रूट, ओके, देन डबल कॉलन करके आप यहाँ पे लिख दोगे मिडलवेयर एंड मिडलवेयर के अंदर लिखोगे ऑट कॉलन सेंटम। अब देखिए जब स्टार्टिंग में हमने एपीआई स्टार्ट की थी तो इसी चीज को हमने क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वही चीज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अब अलग से होगी। अब अलग से कैसे होगी वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा ग्रुप ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम हमारी सारी जितनी भी बाकी की एपीआई है वो सारी एपीआई को मैं ले जाने वाला हूँ इस पार्ट के अंदर, यानी कि मैंने उसे रख दिया इसके अंदर। नाउ अब देखिए अब क्या होता है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट एपीआई का यूज किया है, ओके सारी चीजें फिक्स है। अब मैं जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर और पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इस एपीआई को कॉल करवाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। अब तक तो हमें सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे थे, अब देखिए एरर आ गई है। क्या आ रही है, रूट लॉगिन नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका कोई रूट जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसी कुछ एरर मुझे दे रहा है। अब ये एरर कुछ भी नहीं है, ये एरर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा को पास नहीं करवाया है। ओके, कौन से डेटा को हमने पास नहीं करवाया, तो हमने यहाँ पे टोकन को पास नहीं करवाया है। हमने क्या है यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन टोकन पास नहीं करवाए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो टोकन है ना इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे गेट वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे ऑथराइजेशन है, वहां पे हम कर देते हैं बियर टोकन, एंड बियर टोकन के अंदर हमारा जो टोकन है उस टोकन को हम पास करवा देते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ टोकन पास किए थे तो उसकी वजह से कुछ ऐसे आ रहा था। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरा जो न्यू टोकन क्रिएट हुआ है वो टोकन मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करके देखता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देखिए मेरे डेटा आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी मुझे डेटा को एग्जीक्यूट करना होगा तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे क्या चाहिए, टोकन चाहिए। अगर मैं टोकन पास करवाऊंगा तभी मेरे डेटा फैच होके आएंगे, अदरवाइज मेरे डेटा फैच होके नहीं आएंगे। सो दैट इज अ एपीआई ऑथेंटिकेशन। आप इस तरीके से ऑथेंटिकेटेड एपीआई बना सकते हो यूजिंग टोकन। सो गाइस दैट्स इट विथ लारावेल एपीआई ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमारा लारावेल एपीआई का पूरा ट्यूटोरियल फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के एंड के अंदर। तो ये अनाउंसमेंट क्या है, तो अगर आप बनना चाहते हो लारावेल के एक्सपर्ट डेवलपर तो आप हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो लाइव बैचेस होगा वो ऑनलाइन बैचेस होगा और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 मंथ्स। और इसके अंदर आपको वीकली 5 डेज लेक्चर्स अटेंड करने हैं इन इवनिंग बैचेस। और अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कब डेमो लेक्चर हो गए, कब से बैच स्टार्ट हो रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस नंबर के ऊपर। तो अगर आपको बनना है एक्सपर्ट लारावेल डेवलपर तो अभी इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और पाइए सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट लारावेल डेवलपर कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।